जय जोहार अमर बानी अमर गोठ में स्वागत है आप मन के। मैं हो आप मन के संग श्रवण तंबोले। बुलेटिन की शुरुआत करबो ये बेरा के एक बड़े खबर के संग। भिलाई ले बड़े खबर है जी स्वाइन फ्लू ले तीसर मौत हो गए है। बीएसपी अफसर के 16 बछर के बेटी की मौत हुए है। मृतका ला मंगलवार के अस्पताल में भर्ती कराए के रहीस। रिपोर्ट आए पहली रोशनिया दम तोड़ दीस। तो ये बेरा के एक बड़े खबर भिलाई ले जी हाँ स्वाइन फ्लू ले तीसर मौत हो गए है। बीएसपी अफसर के 16 बछर की बेटी की मौत हो गए है। मृतका ला मंगलवार के अस्पताल में भर्ती कराए गए रहीस और रिपोर्ट आए पहले ही रोशनी हाँ दम तोड़ दीस। मनेन्द्र पटेल हमारे संवाददाता ये खबर में ज्यादा जानकारी के संग फोन लाइन में जुड़ाते। मनेन्द्र, निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ में स्वाइन फ्लू के कहर देखे बर मिला थे और भिलाई में यह तीसर मौत हो गए स्वाइन फ्लू ले। जी श्रवण खबर की देखा था मैंने लगातार मौत के आंकड़ा बढ़ जाते प्रदेश में। स्वास्थ्य विभाग अपन तैयारी करत है कि नहीं करत है, क्या करत है तेरा पता नहीं है, लेकिन लगातार मौत के आंकड़ा बढ़ जाते। भिलाई में ही ये लगभग तीसरी मौत है। बालोद के जनाऊ आदमी की नीचे मौत हो रही सेक्टर 9 में। लगातार मतलब 4 जन के मौत यहाँ हो चुके हैं और ये आंकड़ा बढ़ जाते। साथ ही 27 से 28 आदमी है कल की रिपोर्ट तक अगर देखें कल तक तो 27 से 28 आदमी अभी भी प्रभावित है, जेला संभावित मरीज कहा थे मना, और 4 से 5 आदमी अभी भी भर्ती है जिमन की रिपोर्ट पॉजिटिव हुआ है। तो कल परसों अचानक के बच्ची ला सर्दी बुखार के कारण जो रोशनी सेन है ओला हॉस्पिटल में एडमिट कराया ही तो कर परिजन मन है। बीएसपी अफसर की बेटी है, टाउनशिप एरिया में रहने वाले है मन है, लेकिन एक बाद भी कैसे स्वाइन फ्लू के शिकार मन हुई, कैसे एक मन की रिपोर्ट पॉजिटिव आवत है तेला अब जांच करना चाहिए, एक केस स्टडी करना चाहिए। वो स्वास्थ्य विभाग नहीं करत है, लेकिन बल्कि जो हमारे कलेक्टर है जिला कलेक्टर अंकित आनंद और स्वास्थ्य विभाग है ये मन है लोगन ला हाथ नहीं मिलाए के, गले नहीं मिले के, ये सब समझाई देते। ये बड़ा सोचने वाला विषय है कि इलाज के शिविर लगाए के छोड़ या दवाई बांटे के छोड़ या जागरूकता करे के छोड़ ये मन गले नहीं मिले के, हाथ नहीं मिलाए के बात करत है और बाकी सब ये सब चीज छोड़ दे जेकर स्थिति जो है ये बीमारी के जो खतरा बढ़ा जाते भिलाई में। बिल्कुल मनेन्द्र, जौन तुरंत आप मन बता दन कि एक तरफ स्थिति जौन है वो बिगड़ा जाते थे, दूसरा डहर स्वास्थ्य विभाग ला जौन व्यवस्था करना चाहिए वो नहीं हो पाते। बहुत बहुत धन्यवाद मनेन्द्र हमारे जुड़े बारे पूरा जानकारी पर। वार्तानागु छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र के आज 10वां दिन है। किसान गौशाला सिंचाई और निराश्रित पेंशन ला लेके करेंगे सवाल के जवाब विधानसभा के भीतर मांगे जाही। कई मुद्दा ला लेके आज घला विधानसभा के सत्र हंगामादार हो सकते। वहीं आज खाद्य मंत्री मोहम्मद अकबर, नगरीय प्रशासन मंत्री डॉक्टर शिव कुमार डहरिया और महिला एवं बाल विकास मंत्री अनिला भेड़िया के विभाग के बजट अनुदान मांग ऊपर चर्चा होगी। विधानसभा में आज कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे के विभाग से संबंधित ज्यादातर सवाल लगाए गए हैं। बीजेपी विधायक शिवरतन शर्मा, राज्य में संचालित गौशाला के नारायण चंदेला, जांजगीर जिला के हसदेव नदी में एनीकट निर्माण के और जेसीसीजे के धर्मजीत सिंह संरक्षित खेती के विकास पर अधोसंरचना निर्माण के लागत के जानकारी मांगे है। वह भाजपा के पुन्नूलाल मोहले प्रदेश में निराश्रित विधवा पेंशन के हितग्राही मन की जानकारी महिला बाल विकास मंत्री अनिला भेड़िया ले मांगे है। दिलेश्वर साहू डोंगरगढ़ में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के निविदा कार्य में अनियमितता ला लेके सवाल करी। छत्तीसगढ़ बीजेपी के ऑफिशियल वेबसाइट ला हैकर मन अपन निशाना बनाइन और देर संझौला हैक कर लिन। हैकर मन bjpcg.com साइट ला हैक कर ओकर ऊपर पाकिस्तानी फौज के परेड करत हुए एक फोटो अपलोड करे हैं और संदेश में लिखे हैं कि कश्मीर के बारे में सोचना भी मत और ना ही ओला लेके कोनो प्रकार की कार्रवाई की कोशिश करिया, वरना ये कर मुंहतोड़ जवाब दे जाही। हैकर्स मन ये घलो लिखे हैं कि अभी तो हमन खाली शुरू करें, एक पड़ोसी देश होए के नाते ये हमार सलाह है कि भारत अपन दायरा में रहे। ये साइट ला हैक करने वाला अपन नाव फैसल 1337 के नाव ले हैक करना बताए जाते हैं। फिलहाल प्रदेश के बीजेपी आईटी सेल और लीगल सेल के पदाधिकारी मन मौदापारा थाना में लिखित शिकायत दर्ज कराए हैं। पुलिस मामला के गंभीरता ला देखते हुए देर संझा साइबर सेल में देखे पूरा मामला की जांच करवा के मामला दर्ज कर सही तथ्य आए ऊपर उचित कार्रवाई करे के बात कहा थे। हमारा जो होम पेज है उसको हैक करके एक पेज डाल दिया था। कुछ समय तक हैक्ड रहा पेज, उसके बाद हमने तो डाउन कर दिया है, लेकिन क्योंकि ये एक अपराध है और निश्चित रूप से इसकी सूचना पुलिस को दी जानी चाहिए और कार्रवाई होनी चाहिए थी, इसलिए आज हम लोग रिपोर्ट लेकर यहाँ पे थाने पर आए हैं और हमने इसको रिपोर्ट भी दर्ज की है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ इकाई की ऑफिशियल वेबसाइट को फैजल 1337 करके एक पाकिस्तानी नागरिक ने हैक कर
कुछ आपत्तिजनक चीजें अपलोड की हैं, उसकी हम शिकायत करने आए थे इस मोदापारा थाना पर। ये कब पता लगा इसका लीक है? आज शाम को हमें पता चला, उसके बाद हम तुरंत कार्रवाई करते हुए शिकायत की और उसे ब्लॉक किया गया। धमतरी में हरदिया साहू समाज ढाले एक सवार जोड़ी के आदर्श विवाह हुई। इस कार्यक्रम में सीएम भूपेश घलो शिरकत करीस और वर वधूला आशीर्वाद दीस। ये बेरा हजारों की संख्या में हरदिया समाज और दूसरा समाज के लोगन समारोह में मौजूद रहे। कार्यक्रम के बेरा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कहेस के हरदिया साहू समाज के लोगन ला सीख लेना चाहिए। समाज बिहाव में फिजूल खर्ची ला रोक पर एक मिसाल कायम करे है जौन तारीफ के काबिल है। ये प्रसंगी सीएम कहेस के आदर्श विवाह करने वाला सब्बो समाज ला शासन डहार ले पूरा सहयोग करे चाहिए। हरदिया साहू समाज के मंगल भवन पर सीएम 20 लाख रुपया दे के घलो घोषणा करी। अपने परिवार हित में, अपने हित में हो, इसके लिए एक प्रयास किया गया है जिसमें हमारे समाज के सभी वर्ग के लोग बढ़ चढ़कर एक हिस्सा लिए हैं और अन्य समाज के लोगों का भी बहुत बढ़िया सहयोग हम लोगों को मिला है। आज धमतरी में हरदिया साहू समाज के द्वारा सामूहिक विवाह में आना हुआ 108 जोड़ा का विवाह हुआ है। वर वधू को बहुत बधाई, शुभकामना। और हरदिया साहू समाज ने बहुत क्रांतिकारी कदम उठाया कि सभी विवाह है वो सामूहिक विवाह में होगा। ये बहुत ही क्रांतिकारी कदम है, उसकी जितनी प्रशंसा की जाए कम है। मैं बहुत बधाई देता हूँ। छत्तीसगढ़ अभिकर्ता और उपभोक्ता सेवा संघ कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ला सम्मान करीन। कार्यक्रम ला संबोधित करते हुए सीएम कहेस के चिटफंड के मामला कैबिनेट में राखे गए। चिटफंड एजेंट सरकार ला अपन कंपनी के संपत्ति की जानकारी भेजा जेकर हमन ओकर संपत्ति ला नीलाम कर सकन और निवेशक मन के राशि लौटाया जा सके। सीएम कहेस के हमन निवेशक मन के पैसा डूबे नहीं देबो। वहीं बीजेपी के एक ट्वीट ऊपर घला सीएम पलटवार करीस और कहेस के कल्लूरी ला पदस्थ करीस तब भी यमन ला परेशानी होत रही सौ अब तबादला ऊपर घलो ये मतलब परेशानी होते। उन्हें पूछी इसके ट्रांसफर करना कौन सजा है। जो चिट फंड कंपनी के जितने अभिकर्ता थे उनकी बैठक थी और हमने फैसला लिया है कि जितने भी अभिकर्ता को गिरफ्तारी हुई है उसको वापस लेंगे। साथ ही जिन कंपनियों ने इनके पैसे लूटे हैं उसे किस प्रकार से वापस किया जाए, इसमें गंभीरता से शासन स्तर पर चर्चा हो रही है। हाईकोर्ट के अंतरिम आदेश के बावजूद नान घोटाला में चलत एसआईटी जांच ला अवैध बताते हुए नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिका सीएम भूपेश बघेल ला चिट्ठी लिखे है। कौशिका कहेस के हाईकोर्ट के अंतरिम व्यवस्था के खुलेआम उल्लंघन करे जाते। एसआईटी कुछ आरोपी मल्ला बचाए के संगे निर्दोष मल्ला फंसाए के प्रयास में जुटे है। कौशिका लिखे है कि कहूँ एसआईटी सल्लाह हाईकोर्ट की व्यवस्था की अनदेखी करते तब वो कोर्ट के मानहानि की याचिका लगाए ऊपर विचार करी। कौशिक के अनुसार ओला विश्वास है कि सीएम एसआईटी ला कानून के सम्मान करे और कोर्ट के आदेश के उल्लंघन नहीं करे बर निर्देशित करी। कौशिक ये गलौ लिखिस के समाचार पत्र में छपे खबर ले ये लागते कि ट्रायल कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत साक्ष्य ले एसआईटी छेड़छाड़ करत है। असल में कौशिक नान घोटाला के जांच पर गठित एसआईटी ला चुनौती देने वाला जनहित याचिका बिलासपुर हाईकोर्ट में लगाए रहे। ये मामला में कांग्रेस से सवाल उठा है कि धर्मलाल कौशिक नान घोटाला में काला फसाद देख कर इतना विचलित होते। आपने सीएम को पत्र लिखा है, कोर्ट ने जो आदेश किया है वो उसके परिपालन में है और कि उसका परिपालन होना चाहिए, केवल इतना ही है उसमें। छत्तीसगढ़ में अब रेत खनन पंचायत नहीं बल्कि सीएम डीसी कर ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सदन में घोषणा कर दे। सरकार ये कदम अवैध रेत खनन के शिकायत ला देखत हुए उठा है। संगे मुख्यमंत्री पंचायत मन के राजस्व 25% बढ़ा के घोषणा करे है। 5 बछर में पंचायत ला जौन अधिकतम राजस्व मिले है ओकर 25% ज्यादा राजस्व एनएमडीसी ओला दी। उन्हें बाहरी राज्य मन पर अतिरिक्त टैक्स के व्यवस्था करेगी। यह संबंध में आदेश जारी करे के बाद घलो कहेगी। दूसर प्रदेश मन में होत प्रदेश ले रेत के तस्करी के बाद घलो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल स्वीकारिस। आज ध्यानाकर्षण में अवैध रेत उत्खनन का विषय उठा। पिछले सरकार से भी हम लोग लगातार यह मांग करते रहे कि रेत उत्खनन की जो पॉलिसी सरकार की बनी हुई है वो सही नहीं है। ग्राम पंचायतों को जो आमदनी जानी चाहिए वो आमदनी आज ग्राम पंचायतों को नहीं जा रही है। पंचायतों को जो रॉयल्टी मिलती थी उससे 25% बढ़ा के उनको दिया जाएगा
और दूसरे प्रदेश में जो ले जाया जा रहा है उसके लिए अलग से तय की जाएगी। पॉलिसी बनाना है तो ऐसी पॉलिसी बने, यदि आप ऑक्शन करोगे तो ऑक्शन का हालत वही होगा जो मध्य प्रदेश में हुआ। 40,000 50,000 रुपया ट्रक रेत बिकने लगा था। जो पॉलिसी चल रही है पंचायतों के हाथ में, सरपंच उसका टीपी जारी करता है। छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र के 9वां दिन कई मुद्दा की गूंज सुनाई पड़ी। सकलतरा विधानसभा के साय लीलागढ़ पावर प्लांट के बंद होए के मुद्दा सौरभ सिंह उठाइस और ये आरोप लगाइस के प्लांट के मजदूर मन के 57 लाख रुपया बकाया है। मंत्री शिव डहरिया के बारे में कार्रवाई करे के आश्वासन ऊपर गला विपक्ष संतुष्ट नहीं हुई और आखिरकार भाजपा विधायक वॉकआउट कर दी। वहीं नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक का पंजीकृत समृद्ध मनबर संचालित योजना के लंबित आवेदन ला लेके सवाल उठाइस। मंत्री शिव डहरिया भाजपा प्रकरण के 1 सप्ताह के अंदर निराकरण की बात कहिस। भाजपा सदस्य आरोप लगाइस के 15 दिन के अंदर कोनो ला भी श्रम कार्ड या भी नहीं बन पाते। हमारी सरकार बनी, हमने अधिकारियों को तुरंत निर्देश दिया कि जो लंबित प्रकरण है उसको तत्काल निपटा दिया जाए और वो 80,000 से 2400 हो गई संख्या, 2429 है। इसको हमने निरस्त नहीं किया। चाहते तो हम निरस्त कर सकते हैं, तो कुछ प्रमाण पत्र उनके नहीं आ पाए है, कोई जानकारी अनुपलब्ध है, कुछ कागज कम बेसी हो जाती है। हमने उनको निरस्त इसलिए नहीं किया कि हम उनसे कागज मंगवा लेंगे, उनका निराकरण कर देंगे। अंतागढ़ टेप कांड मामला में एफआईआर दर्ज करे के खिलाफ पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी और पूर्व मंत्री राजेश मूणत बिलासपुर हाईकोर्ट में अलग अलग याचिका लगाए हैं। यही मामला में डॉक्टर पुनीत गुप्ता और मंतूराम पवार पहले ही रिट पिटीशन पेश कर चुके हैं। ये मामला में मूणत, डॉक्टर गुप्ता और मंतूराम की अग्रिम जमानत अर्जी घलो रायपुर के सेशन कोर्ट ले खारिज हो चुके हैं। जोगी और मूणत की याचिका काली ही रजिस्टर हुए रही। रायपुर के पूर्व महापौर किरणमयी नायक रायपुर के पंडित थाना में अंतागढ़ टेप कांड लेके एफआईआर दर्ज करवाए है। पुलिस होकर शिकायत ऊपर पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी, मरवाही के पूर्व विधायक अमित जोगी, डॉक्टर पुनीत गुप्ता, पूर्व मंत्री राजेश मूणत और मंतूराम पवार के खिलाफ केस रजिस्टर करे है। जिला चुनौती देते हुए हाई कोर्ट में अलग अलग याचिका लगाए गए हैं। याचिका में अंतरिम राहत के रूप में स्टे के मांग करे गए हैं। हरियाणा के रोहतक में 8 से 12 फरवरी के बीच हुए 64वां राष्ट्रीय शालेय खेल प्रतियोगिता में बस्तर के खिलाड़ी अर्जुना गोल्ड जीते हैं। अर्जुना 80 मीटर हर्डल में स्वर्ण जीते हैं और वो एक एथलेटिक्स विधा में स्वर्ण जीतैया प्रदेश के पहली खिलाड़ी है। एक संगे अर्जुना लंबा कूद, दवा फेंक में घलो पहले स्थान प्राप्त करे है। जगदलपुर के क्रीड़ा परिसर में कोच अजय मूर्ति अर्जुना प्रशिक्षित करे है और ओकर कहना है कि अर्जुना आगू के प्रशिक्षण पर अच्छा खेल अकादमी और कोच के आवश्यकता है। ये तीनों विधाओं के लिए ये इकलौता मेडल है प्रदेश के लिए और ये है 80 मीटर हर्डल्स रेस में। ये रोहतक हरियाणा में दिनांक 8/2 से लेके 12/2/19 तक ये फरवरी माह में आयोजन हुआ। गए थे सर, बहुत अच्छा देखने के लिए मिला और खेले बहुत अच्छा लगा। गोल्ड मेडल जीत के लाए एथलेटिक्स बाधा दौड़ में सर।